हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग सेंड कर रही हूँ और उसके लिए सॉरी। देन मैंने बताया भी था कि थोड़ा सा हमारे यहाँ रिलेशन में एंगेजमेंट का फंक्शन था। फिर इसके बाद मायके चली गई, फिर वहाँ से आई तो वापस से रीस्टार्ट करने में समय लगता है। वो जो भी हाउस वाइफ मदर होंगी और रिलेट कर पा रही होंगी कितनी प्रॉब्लम्स होती है। बट आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने कैसे रीस्टार्ट किया, और आप लोग भी उस अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग भी बहुत ही जल्दी इजीली तरीके से रीस्टार्ट कर सकती हैं। तो इससे पहले मैं एक थॉट्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसका कोई रास्ता ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। तो आज मैं 2-3 दिन मैं मतलब वहाँ से 20 को फंक्शन था, और मैं मतलब 23 फ़ेब को आ गई थी। उसके बाद मुझे 2 से 3 दिन लग गए रीस्टार्ट करने में। और मैं ना सच बताऊँ, कल मैं जब लेटी थी ना, मुझे मतलब इलास्टिक हैबिट की बुक की याद आई, और मैंने तुरंत उसे ओपन किया। और उसकी ये जो लाइन मैंने इससे पहले भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है, और आप लोग अगर चाहो ना तो इस बुक को ऑर्डर भी कर लेना। बहुत ही अच्छी बुक है ये। उसमें ये लिखा था, उसमें ऑथर कहते हैं कि अगर जैसे ही आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, है ना। जैसे आप जो बेस्ट है वो लिख लो सबसे पहले, कि आप बेस्ट अपना क्या देना चाह रहे हो, है ना। उसके बाद उसका मिनी वर्जन लिख लो। उसके बाद एकदम शॉर्ट लिख लो, है ना, शॉर्ट लिख लो। तीन उसको टुकड़ों में आप डिवाइड कर दो। और फिर आप ना, क्योंकि आपका माइंड ना, इसलिए आप रीस्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपका माइंड कहता है कि मैंने इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, और मैंने टाइम टेबल बनाया था, उस अकॉर्डिंग अगर मैं नहीं चली तो मैं काफ़ी पीछे हो गई, मैं कैसे कर पाऊँगी, है ना। ये सब चीज़ों में ना, भंवर जाल में ना, जो अपना ब्रेन होता है वो फंसा रहता है, और इस वजह से ना हम रीस्टार्ट नहीं कर पाते। और जो हम रीस्टार्ट नहीं करते ना, तो जो हम रिग्रेट के साथ सोते हैं ना, घबराहट के साथ, वो मतलब बहुत ही बुरा होता है। सच बता रहे हैं, मतलब मैं 2 से 3 दिन ना, मैं बहुत ही बुरे हालातों में सोती थी। जब मैं नाइट में सोऊँ ना, तो मुझे ये रिग्रेट हो कि यार मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया, मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। मैं वो हूँ ही नहीं, जो इंसान मैं बनना चाह रही थी वो मैं कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जब मैं मतलब 2 से 3 दिन के ब्रेक में अपने आप को रीस्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे कर लूँगी, है ना। तो मतलब मैंने ये चीज़ समझी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ हूँ, मुझे रिश्तों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है। उसके साथ मैंने स्टडी को स्टार्ट किया था। ये मेरा खुद का डिसीजन था, और इस डिसीजन के साथ ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो 4 घंटे की सबसे पहले घंटे को काउंट किया। मैं 4 आवर्स पढ़ती थी, उसमें से मैंने क्या किया कि 2 आवर्स ही पढ़ लूँगी, ठीक है ना। मैंने 2 आवर्स में डिवाइड किया और 1 आवर्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया अपने टाइम को। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं क्या करती थी, पहले लर्निंग करती थी, देन उसमें लर्निंग, राइटिंग, और जो हमारी CDP थी, और मैथ्स भी मैंने स्टार्ट किया था, है ना। तो इन सबको मैंने क्या किया, इन सबको मैंने मिनी में जो वो किया कि चलो ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा लर्निंग कर लेंगे, और मैथ को छोड़ देते हैं अभी, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना, हमें स्टार्ट करना है फिर से। जीरो लेवल में हम आ चुके हैं, अपने आप को हमने ये समय जीरो लेवल में आ चुकी हूँ, है ना। और जीरो लेवल में जब मैं थी तो मैंने कैसे अपने आप को मतलब वो किया था, कि मैंने कैसे टाइम टेबल बनाया था ना। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि अब जब मैंने लर्निंग का देखा ना कि EVS तो बने, मतलब इतना सारा न्यू वर्जन लिखा हुआ था कि न्यू मुझे इतना पढ़ना है, तो फिर मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने किया कि ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करूँगी, है ना। और जो CDP का था, CDP का मैंने क्या किया था, CDP का मैंने प्रैक्टिस भी ऐड किया था उसमें। हर दिन मतलब मैंने वो करने के लिए हर एक जो भी मनोवैज्ञानिक थे उसको पढ़ने के लिए, टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने टारगेट लिया था। तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने स्किप कर दिया वहाँ पे। मैंने सोचा कि अभी जो स्टार्ट कर रही हूँ ना, उसमें मैं हिंदी ले लेती हूँ। हिंदी क्या है, हिंदी मेरा एक न्यू सब्जेक्ट हो गया, है ना। न्यू सब्जेक्ट में क्या हुआ मेरा कि चलो ठीक है, इसमें ना मुझे कोई घबराहट नहीं थी कि यार कैसे कंप्लीट होगा, कितना है, ये तो इतना मेरा पीछे छूट गया, ये हो, है ना। वो मतलब एक ये होगा कि चलो ठीक है, इसको मैं बच्चे के साथ में भी कर
कर सकती हूँ, है ना। टहलते घूमते बच्चा हमारा खेल रहा है उसके साथ में मैं इसे मैनेज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं पहले वाली अगर एस्पिरेंट होती ना तो पहले क्या करती, भले ही मेरी तबीयत डाउन थी उस बीच भी मैं 4 बजे आराम से उठ सकती थी, लेकिन आज क्यों नहीं उठा? कहीं ना कहीं तबीयत से ज़्यादा मेरा क्या था, रिग्रेशन था, मेरा क्या था, घबराहट थी अंदर से ना, रीस्टार्ट करने का डर था, है ना। तो मतलब आपको ना टारगेट ऐसे बना देना है, अपने अपने टारगेट ऐसे सेट कर लेना ना कि आपका माइंड बोले कि अपने माइंड को इस तरह सेट कर देना है कि माइंड को ये क्लियर हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे आज इतना पढ़ना है, मेरा कुछ भी टारगेट नहीं है, एमपीटेट का कितना सिलेबस है कुछ भी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा सिलेबस है और ये तो मैं आराम से चुटकियों में कर सकती हूँ, है ना। जब आप ऐसे अपने आप को इमेजिन कर लोगे ना, जैसे आप इमेजिनेशन करते हो मुझे जॉब मिल गई ऐसा कर रहे हो ना, उसी तरह आपको ये इमेजिनेशन करना है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और एकदम इतना सा टारगेट है मेरा और इसे मैं चुटकियों में आराम से कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही किया और सच बताऊँ ना, मैं आज 2 घंटे की स्टडी कर ली। मैंने मॉर्निंग का आपको शेयर किया है और इवनिंग का किया नहीं। इवनिंग का इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आज हिंदी पढ़ रही थी। हिंदी में जो मैंने आपको दिखाया ना, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे थे, है ना, तो ये मैं पढ़ रही थी। तो ये मैं बेटू के साथ में कर रही थी। आज बेटू मेरा सोया नहीं था दोपहर में और तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने ज़बरदस्ती उसको मतलब सुलाया भी नहीं क्योंकि सो के उठता है ना तो काफ़ी रोता है फिर वो। तो मैंने कहा कि मैं 2 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ पाऊँगी नहीं क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सुलाया ही नहीं। मैं घूमते फिरते आराम से पढ़ती रह गई। और पता है क्या होता है, अगर मैं स्टैंडली रखती हूँ ना तो ये सीधे तोड़ देते हैं उसको, ये फेंक देते हैं, इस तरह की मतलब हरकतें करते हैं, जिस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने। बट मैंने आपको मॉर्निंग का दिखाया। मैं 4 बजे से उठने की कोशिश कर रही थी और घबराहट की वजह से नहीं उठ पा रही थी और फिर मैंने 7 बजे उठा। आज बेटू का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है तो मतलब वन डे का गैप चल रहा है, तो आज उनकी छुट्टी थी। हस्बैंड